भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के बीच परमाणु युद्ध का खतरा। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दी। भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को भारत द्वारा पाकिस्तानी इलाके में किए गए प्री डोन हवाई हमलों को युद्ध का कृत्य बताते हुए उसे कायरतापूर्ण हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को इस हमले का सशक्त जवाब देने के लिए आदेश दिया है। प्रधानमंत्री शरीफ ने यह भी कहा कि भारत को इस हमले के परिणाम भुगतने होंगे और पाकिस्तान परमाणु युद्ध की स्थिति से भी इनकार नहीं करेगा। यह बयान पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ एक स्पष्ट सैन्य चेतावनी के रूप में देखा गया है, जिससे तनाव में और इजाफा हो सकता है। भारत का स्पष्टीकरण आतंकवादियों के ठिकानों पर निशाना। भारत ने अपनी ओर से यह बयान दिया कि इस हवाई हमले में पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक यह हमला 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का प्रतिशोध था, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। भारत का कहना है कि उसने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं, जो भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा थे। भारत की ओर से यह दावा किया गया कि हमले का उद्देश्य आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्रों को नष्ट करना और पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिशों को जवाब देना था। भारतीय रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से खुफिया जानकारी और उच्च स्तर की सैन्य रणनीति के तहत किया गया था। पाकिस्तान का दावा 31 लोग मारे गए, मस्जिद और अन्य संरचनाओं को नुकसान। पाकिस्तानी सेना ने इस हवाई हमले में 31 लोगों की मौत होने की पुष्टि की और कहा कि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि इस हमले में एक मस्जिद को भी भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद, जो जैश-ए-मोहम्मद का मुख्य ठिकाना थी, भारतीय मिसाइलों से नष्ट हो गई। इसके अलावा नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच भी भारी गोलीबारी हुई, जिससे पाकिस्तान के 5 नागरिक मारे गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने आरोप लगाया कि भारतीय विमानों ने पाकिस्तान के भीतर कई लक्ष्यों को निशाना बनाया और इस हमले में कम से कम 5 भारतीय विमानों को मार गिराया गया। पाकिस्तान ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और भारतीय सेना द्वारा अत्याचार करार दिया है। भारत का दृष्टिकोण ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक हमला। भारत ने अपने ताजा सैन्य अभियान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है, जो 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान और पाकिस्तान आधारित कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर किए गए हमलों को कवर करता है। भारत के अनुसार ये हमले पूरी तरह से सटीक और योजनाबद्ध थे, जिनमें भारतीय वायुसेना, नौसेना और जमीनी बलों का संयुक्त प्रयास शामिल था। भारतीय सेना ने यह भी दावा किया ऑपरेशन के तहत 80 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें प्रमुख आतंकवादी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर की बात की तस्वीरें सैटेलाइट चित्रों से पुष्टि। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों से यह पुष्टि हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए हमले पूरी तरह से सटीक थे। सैटेलाइट चित्रों में पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदिके में हुए भारी नुकसान को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बहावलपुर में स्थित एक मस्जिद और मुरीदिके में लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण केंद्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। यह सैटेलाइट तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि भारतीय सेना ने अपने लक्ष्यों को बेहद सटीकता से निशाना बनाया, जिससे आतंकवादियों के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। विशेष रूप से बहावलपुर में स्थित जामिया मस्जिद, जो जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र थी, उसको भारतीय मिसाइलों ने नष्ट कर दिया।